मिडिल ईस्ट में भड़क चुकी जंग का आज 9वां दिन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये आग कब बुझेगी। हर गुजरते दिन के साथ संघर्ष और खतरनाक होता जा रहा है। मिसाइलें, ड्रोन, हवाई हमले अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि तेल डिपो, रिफाइनरी और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर हैं। इसी कड़ी में तेहरान के पास रे ऑयल स्टोरेज डिपो पर हुए अमेरिकी इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग अब फैलती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जलता हुआ तेल सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम में रिस गया, जिससे आसपास की सड़कों तक आग पहुंच गई और आसमान में धुएं का विशाल गुबार उठता दिखाई दिया। ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि यह हमला तेहरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई ऑयल स्टोरेज टैंक आग की चपेट में आ गए हैं। हमले के कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि आज की रात ईरान के लिए सबसे बुरी रात होगी। इसके कुछ ही समय बाद इजराइल की ओर से नए हमलों की खबरें सामने आई। हमले के जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने भी पलटवार का दावा किया। आईआरजीसी के मुताबिक उन्होंने इजराइल के हाइफा शहर में स्थित एक रिफाइनरी को निशाना बनाया। हालांकि ईरान ने भी अपने हमले जारी रखे हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए दुबई, सऊदी अरब और इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की है। वहीं लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के इजराइल पर ड्रोन हमले की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। यह ईरानियों के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा हो सकता है, जिसमें उन्हें डराने और यही यकीन दिलाने के लिए कि उनकी सरकार उन्हें नहीं बचा पाएगी। इजराइल ने इससे पहले यमन में भी बड़े ऑयल डिपो और रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया था। पिछले हफ्ते हुए इजराइल के एक स्कूल पर हमले में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। वहीं ईरानी मीडिया के फारस न्यूज ने बताया कि ईरान के हमले में एक एम्बुलेंस भी खत्म हो गई। 3 ठिकानों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर मिसाइलों की गूंज से दहल उठी है। युद्ध के 8वें दिन अमेरिका ने बहरीन स्थित अपने बेस से ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे घातक कदम उठाया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सनसनीखेज दावा किया है, अमेरिकी मिसाइलों ने किसी सैन्य ठिकाने को नहीं बल्कि केशम द्वीप पर मौजूद उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को निशाना बनाया है जो समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाता है। नतीजा 30 गांवों की प्यास बुझाने वाला सिस्टम तबाह हो गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर लिखा, अमेरिका ने केशम द्वीप पर वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र पर हमला करके एक घोर अपराध किया है। बुनियादी ढांचे पर हमला एक खतरनाक मिसाल है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान खामोश बैठने वालों में से नहीं था। अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद आईआरजीसी यानी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने जबरदस्त पलटवार किया और इस बार पूरा अरब देश उनके निशाने पर था। बहरीन, कतर, दुबई, सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की ऐसी बौछार की गई कि पूरा इलाका दहल उठा। ये ईरान का सीधा संदेश था, अगर हमारे प्यासे गांवों पर हमला होगा तो दुश्मन के ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अमेरिका के बहरीन स्थित बेस से ईरान के खिलाफ मिसाइल फायर करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे दिन के उजाले में चलाया गया था, जिसके बाद तेज आवाज आती है और एक मिसाइल तेजी से हवा में ऊपर की ओर उठता नजर आता है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसे अमेरिका ने ईरान पर दागा था।
दुनिया भले ही तेल की कीमतों को लेकर चिंतित हो, लेकिन ईरान के सामने एक और बड़ी जंग है, पानी की जंग। ईरान दुनिया के सबसे गंभीर जल संकट वाले देशों में से एक है। 2025 तक देश के बड़े जलाशय सूखने के कगार पर हैं। 90% पानी खेती में खप जाता है और दशकों से लगे प्रतिबंधों की वजह से ईरान के पास वो आधुनिक तकनीक नहीं है जिससे पानी बचाया जा सके। ईरानी राष्ट्रपति ने भले ही पहले शांति और संयम की बात की थी, लेकिन बहरीन से हुए हमले ने कूटनीति के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। स्कूल, अस्पताल और अब पानी संयंत्र, हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस युद्ध की आग में जलता ईरान अपने प्यासे नागरिकों की रक्षा कर पाएगा या फिर जल संकट इस महायुद्ध का सबसे दर्दनाक अध्याय साबित होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या रूस पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है? दरअसल हाल ही में तेहरान से आई एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन किया। दोनों के बीच हुई इस बातचीत ने कई नए कयासों को जन्म दे दिया है। हालांकि पुतिन ने अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। पुतिन ईरान का बुरे समय में साथ देगा, सैन्य समर्थन देगा, इस पर तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ईरान के साथ कहीं न कहीं इस पूरे युद्ध में खड़ा नजर आ रहा है। और दोनों की बातचीत जो सामने आई है उससे यह साफ समझ आता है कि रूस फिलहाल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को रोकना चाहते हैं, ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या हुई है बातचीत, चलिए सबसे पहले आपको इसकी जानकारी देते हैं। दरअसल रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और देश के लोगों के प्रति अपनी संवेदना राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि हालिया हमलों में आम नागरिकों की मौत बेहद दुखद है। पुतिन ने फोन पर कहा कि वह खाड़ी देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि इस संकट का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुश्किल वक्त में रूस के समर्थन और एकजुटता के लिए पुतिन का धन्यवाद भी किया है। साथ ही मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को तुरंत कम करने की पेशकश की है। सभी पक्षों को कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसी बात कही है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने।